साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों नॉर्मली मैं वीडियो में सामने नहीं आता, लेकिन आज मेरा मजबूरी है थोड़ा सामने आना। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ सवाल ही ऐसे हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ टाइपिंग टेस्ट को लेकर के। उसकी ऑलरेडी मैं 3 वीडियोज़ बना करके अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने साथ में बोल दिया था कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है आप लोगों को, तो वो समस्याएं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक सवाल जो काफ़ी हद तक पूछा जा रहा है, तो वो पूछा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो बुक्स हैं, बुक कलेक्शन या बुक का कौन सा सेक्शन ऐसा होगा जिसको पढ़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। मेरे से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, हालांकि कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट करते हुए उसमें बुक्स का कलेक्शन दे दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं इस चीज़ से जुड़ी हुई बातें कि साथियों, आप देखेंगे कि इस प्रकार की एग्ज़ाम का कोई भी बुक कलेक्शन अलग से नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की बुक मार्केट से हम ले आएंगे जिस पे आरओ एआरओ करके लिखा हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जितनी भी बुक्स आती हैं वो सिविल सर्विसेज वाली ही होती हैं और उन्हीं बुक्स को पढ़ करके आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर किसी बुक पर ऐसा लिखा भी होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ स्टेज 1 एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें या फिर उससे जुड़ी हुई सारी बातें, तो वो एक पब्लिकेशन ऐसा कर भी सकता है इस वजह से क्योंकि उसको बुक मार्केट में उतारनी है। हालांकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर बुक्स उसी सब्जेक्ट की या उसी चीज़ की आती हैं मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा बुक्स यहाँ पर बिकती नहीं है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसीज ना तो रेगुलर हैं और रेगुलर ना होने के साथ साथ ही उतनी ज़्यादा संख्या में भी नहीं आती हैं कि ज़्यादा लोग इसको कर सकें। खैर वो तो एक अलग बात हुई। तो मेन सवाल या मेन मुद्दा जिस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं वो हैं यहाँ पर जुड़ी हुई बुक्स। तो साथियों जो मेरी बात अगर आप लोग कर रहे हैं, मेरी क्या, किसी भी ऐसे एस्पिरेंट की जो व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में सेलेक्ट होकर के गया है, आप उससे किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादातर उनमें से ऐसे हैं जो लोग बुक्स लिए हुए हैं सिविल सर्विसेज की। तो सारी बुक्स सिविल सर्विसेज की ही होती हैं। आप लोग बस उनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से काम करें। बस वो बुक कलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए साथियों, क्योंकि बुक्स हमारी बहुत अच्छी साथी भी हैं और बुक्स के साथी होने के साथ साथ हमारे साधन जितने मजबूत होंगे उतनी ही चीज़ें हम लोग स्ट्रॉन्ग तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग अपना बुक कलेक्शन को बढ़ाइएगा। मुझे तो शौक़ है बुक को कलेक्ट करने का भी और बुक को पढ़ने का भी, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो साथ में आपको ज़रूरत पड़ेंगी वो चीज़ें भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो मैं आज ये वीडियो अपने रूम पर ही बना रहा हूँ और यहाँ अपने कमरे पर ही मैं आपको बुक कलेक्शन दिखाऊंगा। हालांकि मैं ज़्यादातर जो वीडियोस हैं अपने ऑफिस में बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुक्स हैं जितनी भी रखी हुई हैं आप लोग उसको देख सकते हैं। हालाँकि थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं, वो चीज़ें आप करें और देखें भी साथ में। तो साथियों मैं आपको एक अपना बुक कलेक्शन शो करने जा रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ों को देख लीजिएगा। और अगर इसके बाद भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग ये चाहते हैं पूछना कि पार्टिकुलर कौन सी बुक ऐसी है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ करके हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, तो मैं उन बुक्स पर भी चर्चा कर लूँगा। तो चलिएगा मेरे साथ, मैं सीधे आपको लेकर के चल रहा हूँ अपने बुक कलेक्शन की तरफ। तो चलिएगा सर। तो साथियों हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। मैं जहाँ पर बैठा हुआ था वो प्लेस आप लोग देख सकते हैं। यहीं पे बैठा हुआ मैं वीडियो बना रहा था और ये मेरा टेबल है जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। मैं क्या, मेरे एक भाई और हैं छोटे, वो भी मेरे साथ साथ स्टडी करते हैं। ये सारा सामान है जो ज़रूरत का सामान है मैं अपने पास रखता हूँ। तो यहाँ पर टाइपिंग भी करता था मैं साथ में और स्टडी के लिए पूरा बना हुआ है टेबल। तो ये बुक्स देख सकते हैं आप, जो कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, और ये पेन वगैरह रखने के लिए। खैर मैं तो बुक्स पे चर्चा कर रहा हूँ, तो आप लोग बुक्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा साथियों। तो ये बुक ही रखी हुई है, आप देख सकते हैं। एडवांस मैथ, ये सबसे ऊपर जो रखी हुई है ये लूसेंट है, एडवांस मैथमेटिक्स एसएससी सॉल्व पेपर अंकगणित। ये तो हमारी अलग की बुक है क्योंकि छोटे की भी बुक हैं, लेकिन ये मेरा बुक कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी साथियों। मैं ये कहूँगा सभी से कि सभी व्यक्ति जो स्टूडेंट हैं उनको बुक ख़रीदने का शौक़ होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही आपको बुक अपनी दिखा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर चलिएगा। तो नीचे की रॉ पर चलें आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये यूनिक पब्लिकेशन दिख रहा होगा, आप पे इस पर लिखा हुआ यूनिक पब्लिकेशन। तो यूनिक की बुक्स आती हैं। इसका पहले ये एक साथ आती थी, बहुत मोटी बुक होती थी, लेकिन अब ये सेक्शन में बांट दी है। उसके साथ आप लोग देखेंगे अगली वाली जो ग्रीन बुक है, ये स्पेक्ट्रम आती है।
स्पेक्ट्रम की बटी हुई, ये भी पहले मोटी बुक आती थी लेकिन अब बटी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ज़्यादातर बुक्स हैं ये घटना चक्र देख सकते हैं आप, और ये ज़्यादातर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं साथियों, तो मैं क्या करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये मोटी बुक्स हैं, D.R. खुल्लर, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका था, और ये आपका के.सी. श्रीवास्तव, प्राचीन भारत के लिए, भारत 2016, भारत 2014, SSC के लिए, क्विकर मैथ्स। इतनी सारी बुक कलेक्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पीछे मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से। ये आप लोग देख रहे होंगे, दीज आर द बुक्स नहीं है, ये कॉपीज़ हैं। कॉपीज़ एक्चुअल में ये सारे क्या हैं कि हैंडमेड नोट्स हैं, ये अपने खुद के बनाए हुए नोट हैं जो यहाँ पर वर्क करते हैं। उसमें आगे देखेंगे मनोरमा रखी हुई है यहाँ पर, ये थोड़े से ये भी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, PCS। उसके बाद ये स्पेक्ट्रम की बुक है, इतिहास की, ये नॉर्मल बुक हैं। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड PCS के लिए ली थी, जब उत्तराखंड PCS दिया था। उसके साथ ये अलग है, ये है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो PT नेहरू की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आप लोग देख सकते हैं, इसको फोकस में कर देता हूँ। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी वर्ज़न है, यहाँ पर रखी हुई है ये बुक। उसके बाद आप देखेंगे मध्यकालीन भारत, हरीशचंद्र वर्मा की, भारत का संविधान, सुभाष कश्यप, भारतीय इतिहास, ये रोमिला थापर, ये भारतीय इतिहास SK पांडे की है, ये मध्यकालीन भारत, ये अभी हरीशचंद्र वर्मा जो हम पीछे देख करके आ रहे हैं, ये वाली बुक। उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो ये भारतीय संविधान है, ये आपकी है आचार्य दुर्गादास बसु यानी कि DD बसु की ये बुक है। उसके बाद यशपाल की बुक है भारतीय इतिहास, ये संविधान है, जैन पांडे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये एक UGC नेट का प्रैक्टिस सेट है। हालांकि मैं आपको यहीं पर बता दूं, क्योंकि साथियों मैं इतिहास विषय से नेट भी हूं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कलेक्शन किया था मतलब। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, ये लाल एंड लाल की है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लाल एंड लाल, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये ज्योग्राफी की बुक है सविंदर सिंह की, थोड़ी सी फट गई है साथियों यहाँ से, तो सविंदर सिंह की ज्योग्राफी के लिए बुक है। ये मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे तो कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। और ऊपर चलें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बस मेरे नोट्स रखे हुए हैं थोड़े से, और काम की चीज़ें रखी हुई। ये बुक है इंग्लिश, ये प्राचीन भारत है, आप देखेंगे ये प्राचीन भारत है SK पांडे की, SK पांडे आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ ये जो अन्य बुक हैं जो नॉर्मली पढ़ता रहता हूँ, उत्तराखंड का ये कोर्स है और अन्य बुक्स हैं, ये बुक रखी हुई हैं। ये पुरानी बुक्स हैं, इनका कोई विशेष रोल यहाँ पे है नहीं साथियों। और इसके अलावा और बुक्स पढ़ी हुई हैं इधर, आप लोग देख सकते हैं। ये भी बुक्स हैं जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि बेड पर यहाँ इधर अभी खुला हुआ है, देख सकते हैं आप, एटलस खुला हुआ है। ये आप देखेंगे कि सामान्य हिंदी परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, क्योंकि अभी आपको पता है कि 1-2 दिन में RO का रिजल्ट भी आने वाला है सचिवालय का, तो उसकी तैयारी भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो साथियों यही चीज़ कहनी थी बस। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि बुक्स का कलेक्शन आप करते रहिएगा, और अगर आपको लगता है कि पार्टिकुलर मुझे इसके लिए बुक बतानी है तो आप लोग वो भी मुझे बता दीजिएगा। जय हिंद।